हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ से संदीप ओझा में। तो दोस्तों, रेलवे में जो शिक्षक भर्ती आई थी उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। सारा चीज़ डिटेल्स में आ गया है। क्या सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस मोड में होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सब पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो देख लीजिए, डिटेल्स नोटिफिकेशन आ गया है आज के डेट में, 7 जनवरी के डेट में। लिंक एक्टिवेट हो गया। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिश 6 जनवरी 2025, मतलब कि 6 जनवरी 2025 को डेट पब्लिश हो गया है। नोटिफिकेशन डिटेल, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7 जनवरी से रात से ही स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन आपका देखिए कब तक है, 6 फरवरी तक है। यानी कि फॉर्म फिलअप करने का 6 फरवरी रात 12 बजे तक समय है, उसके पहले आपको कर लेना है। पेमेंट का देखिए डेट दिया हुआ है, 7 से 8 फरवरी तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट के बाद भी 2 दिन का समय दिया हुआ है पेमेंट करने का, 7 फरवरी और 8 फरवरी को। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया हो, कोई गलत हो गया हो, तो आप उसके लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए जो विंडो ओपन होगा वो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक ओपन रहेगा विथ लेट फाइन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पे करना होगा। यहाँ दिया हुआ है पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन के लिए। अगर आपका कोई त्रुटि हो जा रहा हो फॉर्म में तो आप 9 फरवरी से 18 फरवरी तक, इसलिए आप लोग सावधानी से भरिएगा। अगर गलत हो भी जाए तो इस डेट को याद रखिएगा कि इस डेट में हमें करेक्शन कर लेनी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर लिख दिया गया है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन मोड में होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेंटर या सिटी एलोकेशन ऑफ सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका जो एग्जाम होगा कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। सीबीटीज विल डिपेंड अपॉन टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक फेजिबिलिटी, यानी कि आगे दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स में हैव टू ट्रेवल टू अदर सिटीज स्टेट फॉर अटेंडिंग सीबीटी, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर। बोर्ड आपसे सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी और सिटीज़ में, अदर सिटीज़ में फॉर्म अप्लाई ना करके, एग्ज़ाम सेंटर ना देकर, आप अपने खुद के ही जोन में, खुद के ही सेंटर पे, स्टेट में दीजिए, ताकि आपको ट्रेवल करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उस टाइम आपका सेंटर बदला नहीं जाएगा किसी भी सर्कमस्टांस में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि एग्ज़ाम बहुत पहले ही होगा, बहुत जल्द ही होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें अब क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप दिया हुआ है स्टेज ऑफ एग्जाम, मतलब कि एग्जाम कितने स्टेज में होगा। यहाँ देखिए स्पष्ट दे दिया है कि देयर शेल बी ए सिंगल स्टेज, मतलब कि सिर्फ एकमात्र स्टेज में होगा, वो भी कैसा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो यानी कि सीबीटी मोड में होगा और सिर्फ एक ही आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद सीधे क्या होगा आपका, अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग। यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि सिंगल और मल्टीपल स्टेज, यानी कि आरआरबी डिसाइड कर सकती है कि आपका एग्जाम जो होगा एक ही स्टेज में होगा, मतलब कि एक ही शिफ्ट में होगा, स्टेज नहीं, एक ही शिफ्ट में होगा, सेम डे होगा, कि मल्टीपल स्टेज में मोड में होगा। तो ये अभी आरआरबी अपने पास रखिए पावर कि हम चाहें तो आपका सिंगल स्टेज में ले सकते हैं या मल्टीपल स्टेज में भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है। नॉर्मलाइजेशन पे स्पष्ट बिल्कुल बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज फॉर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। अगर मल्टीपल सेशन में एग्जाम हो रहा है तो क्या होगा, आरआरबी उसका नॉर्मलाइजेशन करेगी। मतलब कि आपका अगर एक स्टेज से, एक सेम डे में ना होकर 2-3 डे में अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिया हुआ है कि 10 टाइम्स वैकेंसीज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सीबीटी, मतलब
कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसको आप डिटेल्स में पढ़िएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीट के 10 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे। यानी कि जितनी सीट होगी, मान लीजिए कि 100 सीट है तो 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद देखिए यह नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर कर ले रहे हैं तब आपको शॉर्ट लिस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट, जो टीचिंग स्किल टेस्ट होता है, जहां आपको इंटरव्यू कहा जाए वहां पे आपको पढ़ा के दिखाना होता है, पढ़ाना होता है, एक शॉर्ट लेसन पढ़ाना होता है। तो उसके लिए कितने टाइम्स, देखिए 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि देखिए सबसे पहले अगर 100 वैकेंसीज है तो 1000 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 1000 में से जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे तो सीट का 2.5 गुना ही बुलाया जाएगा टीचिंग स्किल के लिए। मतलब कि 1000 अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही जा रहा है तो आप श्योर नहीं है कि आपका टीचिंग स्किल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 2 से 2.5 गुना, यानी कि 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी। यानी कि सीबीटी में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई किए हैं, उनके 2.5 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के 2.5 टाइम्स ही आपको किसके लिए, टीचिंग स्किल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें दिया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग, यानी कि कुछ लोग भ्रम में थे कि कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि निगेटिव मार्किंग होगा नहीं, तो देखिए यहाँ सीधे क्लियर कर दिया कि 1/3 ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स माइनस किया जाएगा। यानी कि अगर आप परसेंटेज देखें तो 33% के लगभग आपका निगेटिव मार्किंग है। यानी कि 3 सही में से 1 सही आपका, अगर आप 3 गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका 1 सही आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 है इसका, बहुत ज़्यादा ही इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान से आप लोग तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एज लिमिट। एज लिमिट की जो बात की गई है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 1/1/2025 से आपका मिनिमम जो एज होगा उसको काउंट किया जाएगा। यानी कि 1/1/2025 को आप 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एज ग्रुप दिया हुआ है 18 से 33 ईयर, 18 से 35 ईयर, और यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए, यानी कि 2/1/1992 EOR और EWS के लिए है। वैसे ही OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है 2/1/1989, SC ST के लिए 2/1/1887। इससे ज़्यादा आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ये अपर एज लिमिट है। मतलब कि अगर 1992 से ज़्यादा आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी से, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात की है, मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था एग्जामिनेशन फीस में, तो कोई डाउट ही नहीं था कि आपका जो जनरल EBC EWS कैटेगरी के हैं उनके 500 रुपया लग रहा है। और देखिए इसमें 400 रुपया फर्स्ट स्टेज CBT के बाद आपका रिफंडेबल है। वैसे ही SC ST के लिए 250 लग रहा है और 250 रुपया आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम के बाद आपका रिफंड हो जाएगा। रिफंड के लिए आपका ज़रूरी है कि आप फर्स्ट स्टेज जो CBT एग्जाम होगा उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट फी, ये मोड ऑफ पेमेंट फी का दिया हुआ है, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन हमारा यही है कि सेक्शन वाइज मार्क्स, यानी कि आपका जो सिलेबस एक तरीका से कहा जाए, डिटेल सिलेबस भी दे दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का भी दे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट फॉर PWD, यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए दिया जाएगा, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए है 120 मिनट, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 90 मिनट है, क्वेश्चन 100 है, इतने में ही आपको सॉल्व करना है और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसको ध्यान रखना है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी कि MCQ टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये तो सबको पता है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सिंगल स्टेज CBT विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विद द
एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि आपके एजुकेशनल ये तो हर जगह दिया रहता है, लेकिन आपका जो पेपर आता है वो जनरल पेपर ही आता है, ना ही ग्रेजुएशन। इसमें तो मान लीजिए कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, तो क्या यहाँ ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ मैथ का भी सिलेबस दे दिया है। ये लाइन विभाग यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है देती है अपने बचाव के लिए, ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन पे कोई क्लेम ना करे, कोई कोर्ट केस ना करे। इस वजह से ये लाइन दे दिया जाता है डिफिकल्टी के हिसाब से, कि अगर ज़्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन दे दिया गया तो उसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं बोर्ड को। तो देखिए सबसे मेन हमारा ये सेक्शन सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए अलग अलग है, ये सबके लिए है, ये फिक्स है। देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि जो आप बीएड में पढ़े हैं, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, उससे 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका तय है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। जनरल अवेयरनेस, इसी में आ जाता है आपका करेंट अफेयर वगैरह, जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। ये आपका 15 नंबर का है और 15 क्वेश्चन होगा 15 नंबर का। नेक्स्ट है रीजनिंग, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये रीजनिंग, 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगला है नेक्स्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स 10 नंबर का है। जनरल साइंस, इसमें देखिए साइंस भी पूछ रहा है, यानी कि ये जैसे आप केवीएस वगैरह में तैयारी करते हैं, आपका ये बिल्कुल जनरल पेपर है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें नहीं है। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 शैल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज इसका, तो इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, यानी कि प्रॉपर्टीज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी कि जो जनरल पेपर होता है हमारा सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, पीआरटी के लिए, वही सब सिलेबस दिया हुआ है, नॉर्मल पेपर है ये। जनरल इंटेलिजेंस में देखिए एनालॉग दे दिया है, नंबर सीरीज दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर, जो कि हमारा मेन सेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस का ये मेन सेक्शन होता है। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम वाली जितना भी सब घटना हुआ था। इंडियन पॉलिटी, अगर आप बीपीएससी तैयारी करते हैं तो बीपीएससी में भी सेम यही जनरल अवेयरनेस में आपका सिलेबस होता है, तो आप देख सकते हैं। जनरल साइंस में दे दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यानी कि इसमें फॉर अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, यानी कि सिलेबस एनसीईआरटी का जो 10th तक का बुक आता है उसमें जो साइंस दिया रहता है वहीं तक आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट स्टेप होगा हमारा। तो देखिए यहाँ एक दिया हुआ है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज, यानी कि जनरल के लिए 40% मिनिमम आपको लाना ही है। अगर 40% से कम मार्क्स आ रहा है, यानी कि 100 में 40 नंबर से कम मार्क्स आपका आ रहा है, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे रिजल्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर के 30, यानी कि मिनिमम 30 नंबर ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनके लिए तय है। एससी एसटी के लिए भी 30% है, एसटी के लिए 25% है, यानी कि 25 नंबर से अगर आप कम नंबर ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे आपका केवीएस के अंदर होता है कि केवल रिटन टेस्ट पे मेरिट डिसाइड नहीं किया जाता है, वैसे ही देखिए यहाँ पे दिया परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट, इसमें देखिए रेशियो जो दिया गया है आपका रेशियो 55 और 15 का रेशियो दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 85:15, यानी कि आपका रिटेन टेस्ट का 85% अंक जोड़ा जाएगा और टीचिंग स्किल का 15% अंक जोड़ के ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि टीचिंग स्किल जो होगा, यानी कि जिसको इंटरव्यू शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा कितने मार्क्स का होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि स्किल टेस्ट विल बी 150 मार्क्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके रिटेन से ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपका टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल आपका 150 मार्क्स का है, इसमें टीचिंग स्किल्स का 15% आपका टोटल मार्क्स का जोड़ा जाएगा, तब जाके आपका मेरिट बनाया जाएगा। और ये टेस्ट कितने मिनट का होगा, 15 से 30 मिनट तक आपका
टीचिंग स्किल होगा, तो इसके लिए भी आप तैयारी करते रहिएगा। लेसन प्लान वगैरह या आप कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाइए, लेसन प्लान तैयार करके पढ़ाइए जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, तब जाके आपका ये क्लियर हो पाएगा। तो यही मेरा आज के लिए मेन वीडियो था इसमें बताने का। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका चेक कर सकते हैं। 109 पेज का पीडीएफ है, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। जो जो हमें मेन चाहिए, हमें एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर और मेरिट बनने तक का, उसको मैं समझा दिया हूँ। इसमें अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग सर्टिफिकेट दिया हुआ है जिसको आप बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग दिया हुआ है, ओबीसी के लिए अलग दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी फॉर्म अप्लाई के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आज भर के एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।